बच्चों, मैं विपिन चंद्रा इंटरमीडिएट कॉलेज के ऑनलाइन पठन पाठन के अंतर्गत आज कक्षा 9, 10, 11 और 12 हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बच्चों को संयुक्त रूप से संस्कृत व्याकरण पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछली कक्षा में हमने आपको बताया, समझाया, जो बच्चे वीडियो देखे होंगे वो जरूर जानते होंगे कि कुछ बातें संस्कृत व्याकरण की ऐसी हैं जो कॉमन है, सामान्य है, और उन्हें कक्षा 9 में पढ़ने वाला, कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12 में पढ़ने वाले सभी बच्चों को जानना चाहिए। और वो बातें थी वर्णों का ज्ञान, स्वर और व्यंजन का ज्ञान, और प्रत्याहारों का ज्ञान, अयण ऋलिक इत्यादि माहेश्वर सूत्रों का ज्ञान, और फिर वर्णों के जो उच्चारण स्थान हैं विशेष रूप से उनको दिमाग में, मन में रखते हुए हम जब आगे बढ़ते हैं तो संधि प्रकरण पर पहुंचते हैं। संधि प्रकरण में मैंने ये भी बताया, संस्कृत भाषा में संधि 3 मानी गई है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के अंतर्गत हमने पिछली कक्षा में आपको आकाश वर्ण दीर्घा सूत्र के द्वारा दीर्घ स्वर संधि का ज्ञान कराया था। फिर आद्रा सूत्र के द्वारा गुण संधि का ज्ञान कराया, और आज मैं वृद्धि रेचि, ध्यान देंगे, वृद्धि रेचि सूत्र है संस्कृत व्याकरण शास्त्र में। इस सूत्र का अर्थ बताया गया है: अवर्णस्योपरांतम यदि कोपि अच वर्णस्य आगमनम भवति तदा वयोरस्थाने एको वृद्धि आदेशम भवति। अर्थात यदि अ वर्ण के बाद, छोटा या बड़ा के बाद यदि एच प्रत्याहार का कोई वर्ण आता है, ए, ऐ, ओ, औ, इन 4 वर्णों में से कोई वर्ण आता है, तो दोनों को आ और उसके बाद आने वाले एच, दोनों वर्णों को हटाकर उनके स्थान पर एक वृद्धि आदेश हो जाता है। अब एक वृद्धि आदेश होता है मतलब वृद्धियां कई हैं। हाँ, वृद्धियां कई हैं, मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखें। व्याकरण शास्त्र में बताया गया कि वृद्धि रादैच, वृद्धि रादैच अर्थात आ, ऐ और औ। आ, बड़ा आ, ऐ और औ, ये 3 वृद्धियां हैं। यदि आवर्ण के बाद कोई एक प्रत्याहार का वर्ण आता है तो दोनों के स्थान पर इन्हीं तीनों में से किसी एक का आदेश होता है। अब जैसे जैसे ममैकः, जैसे शब्द आया ममैकः, इसका हम जब विच्छेद करेंगे तो बनेगा मम धन एकः। अब देखिए, मकारोत्तरवर्ती अकार है और फिर ए है, आ के बाद ए आ गया, इसलिए हम दोनों वर्णों के स्थान पर तीनों में से किसी एक का आदेश करेंगे। किसका आदेश करेंगे? जो आ और ए दोनों से मिलता हो। तो यहां हम देखते हैं कि आय जो है वही आ और ए दोनों से मिलता है। आ का उच्चारण स्थान है कंठ, और ए का कंठ और तालु दोनों है, और अय का भी कंठ तालु दोनों है, इसलिए इन दोनों के स्थान पर हम आदेश कर देंगे अय। और अब रूप बन जाएगा मम धन अय धन कह। अब मिला दीजिए तो बन जाएगा ममैकः।
बच्चों इसी प्रकार से यदि जलौघा शब्द होता है, जलौघा, जल का प्रवाह, तो जलौघा का हम जब विच्छेद करेंगे तो जल और धन ओघा। अब देखिए लकारोत्तरवर्ती अकार है और फिर ओ है। अब आ और ओ दोनों के स्थान पर अ हो जाएगा, ओ तो कंठोष्ठम। अब रूप बन गया क्या, जल, जल धन औ और धन घा, मिला दीजिए जलौघा, रूप सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार से बच्चों वृत्तिरेची सूत्र की व्याख्या समझें, उदाहरण समझें, और आपकी पुस्तक में जो अन्य उदाहरण दिए हुए हैं उनको आप स्वयं घर पर बैठ करके, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, इस वीडियो को देखिए और देखने के बाद किताब पढ़िए और फिर दोनों पढ़ने और देखने सुनने के बाद स्वयं स्वाध्याय कीजिए, आपको ये संधि समझ में आ जाएगी। और अगली कक्षा में मेरे प्यारे बच्चों में प्रयास करूंगा कि आपको स्वर संधियों में से शेष दो महत्वपूर्ण संधियां अयादि संधि और यण संधि दोनों पढ़ाऊं। मैं एक बार फिर चाहूंगा संस्कृत पढ़ने वाले, हिंदी पढ़ने वाले सभी बच्चों से कि आप अपनी पुस्तक से धातु रूप और शब्द रूप जरूर याद करें। रूप याद होंगे तो व्याकरण पढ़ने में और इस श्लोक का अर्थ समझने में आपको काफी मदद मिलेगी। धन्यवाद बड़े बच्चों, और सभी बच्चों शुभाशीर्वाद के साथ मैं अपनी वाणी समाप्त करता हूं। धन्यवाद।